वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था आपका कंसोलिडेटेड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेटेड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो देखते हैं क्या कहता है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन इन ईच केस। हर केस में हमें कुछ चीज़ें डिटरमाइन करनी है, यानी कि कुछ केस दे रखे होंगे और उस पर हमें ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, फिर सेकंड है आपका गुडविल और कैपिटल रिजर्व, और लास्ट है आपका अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज P&L इन दी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो यानी हमें तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है एक ही क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन को इन्होंने तीन पार्ट्स में बांटा है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को हम इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। क्यों इम्पॉर्टेंट मार्क कर रहे हैं? बिकॉज जो अब तक हमने सीखा है, अब तक हमने सीखा था गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और दोनों ही चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में दिख रही है। मीन्स अगर हमने ये क्वेश्चन कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो अब तक हमारा जितना भी किया है हमने कंसेप्ट, वो पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। तो चलो फटाफट, पहला पार्ट है वो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कब कैलकुलेट करना है आपको? एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, ओके, एंड एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। दो बार में, एक्विजिशन के टाइम पर भी करना है और कंसोलिडेशन। तो चलो फटाफट से पहुँचते हैं अपनी सॉल्यूशन बुक पर। तो ये आ गया आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो पहला पार्ट हमारा क्या है, कैलकुलेट करना है हमें कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कब कब कैलकुलेट करना है? एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। तो सिंपल सा हमने टेबल फॉर्मेट में बना लिया, बिकॉज यहाँ पर जो थे वो 4 केसेस थे, इसी वजह से, वरना एक ही बार में निकल जाता, लेकिन 4 केस थे इसलिए हमने इसको टेबल फॉर्म में क्रिएट कर दिया। क्या क्या निकालना हमें? माइनॉरिटी इंटरेस्ट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। तो दोनों बार में हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि माइनॉरिटी के पास शेयर्स कितने हैं, इसलिए हमने एक और कॉलम बनाया किसका, माइनॉरिटी के पास शेयर्स कितने हैं। और हर केस में हमें पता करना है कि इस केस में कितना है, इस केस में, इस केस में, इसलिए हमने सारे किए। तो समझ में आ गया आपको फॉर्मेट किस तरीके से हमने क्रिएट किया है। फटाफट से आप भी वीडियो पॉज करिए और फॉर्मेट अपनी कॉपी निकालिए, रजिस्टर निकालिए, और इस फॉर्मेट को आप भी फटाफट से अपनी कॉपी में बना लीजिए। अब एक एक करके हम केस देखते हैं। केस 1 में क्या है, परसेंट शेयर्स ओन्ड कितने हैं, 90%, यानी कि ये किसका होगा, मेजॉरिटी का, 90%। अच्छा आप बताओ मुझे, अगर 90% मेजॉरिटी की है तो फिर माइनॉरिटी का कितना हुआ? सिंपल सी बात है, 90% अगर मेजॉरिटी के हैं तो 100 में से हम 90 माइनस कर दें तो कितना आएगा बताओ, 10%, यानी कि मेजॉरिटी का कितना है, 10%। इसी तरीके से सेकंड देखो, केस 2 में क्या है, 85% किसका है, मेजॉरिटी का। अब आते हैं इधर, केस 2, अगर 100 में से, 100 में से 85 अगर किसका है, मेजॉरिटी का, तो बोलो इसका माइनॉरिटी का कितना होगा, 15%। वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका केस नंबर 3, बोल रहे हैं मेजॉरिटी का है 80%, तो बोलो माइनॉरिटी का कितना होगा। तो केस 3 में अगर 100 में से मेजॉरिटी का है 80, तो माइनॉरिटी का कितना होगा आपका, 20%। केस 4 में बोल रहे हैं 100% किसका है, मेजॉरिटी का, तो बोलो केस 4 में अगर 100% आपका मेजॉरिटी का है, 100 में से 100 किसका है, मेजॉरिटी का, तो माइनॉरिटी का कितना हुआ, 0। यही है आपकी होली ओन्ड कंपनी। होली ओन्ड मतलब सारा का सारा शेयर किसके पास है, होल्डिंग कंपनी के पास है, मेजॉरिटी के पास है, पेरेंट कंपनी के पास है, यानी कि माइनॉरिटी के पास कुछ भी नहीं है, 0। माइनॉरिटी का शेयर कितना है, 0।
तो पहले वाले केस में माइनॉरिटी का शेयर है आपका 10%, सेकेंड केस में 15 एंड थर्ड में 20 और लास्ट में 0। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी है किस तरीके से हमने माइनॉरिटी का निकाला। पूरे में से हमने मेजॉरिटी का हटा दिया तो बचा किसका, माइनॉरिटी का। अब आते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो मुझे बताओ माइनॉरिटी का इंटरेस्ट का मतलब क्या है। माइनॉरिटी का इंटरेस्ट किस किस में होता है, दो चीज़ों में, एक तो शेयर कैपिटल में और दूसरा आपका प्रॉफिट्स में। शेयर कैपिटल में और दूसरा किसका, प्रॉफिट में। तो पहले हमें देखनी है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन, तो जब डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम पर क्या है, शेयर कैपिटल केस 1 चल रहा है अभी। शेयर कैपिटल कितना है आपका 1 लाख रुपीज़ और प्रॉफिट्स कितना है आपके 50,000। तो शेयर कैपिटल है आपका कितना 1 लाख प्लस प्रॉफिट्स कितने हैं आपके 50,000। प्रॉफिट्स कितने हैं आपके 50,000। तो बोलो टोटल कितना हो गया 1,50,000। माइनॉरिटी का किस में, दो चीज़ों में होता है, एक तो शेयर कैपिटल में और दूसरा किस में, प्रॉफिट्स में। तो दोनों को मिला के कितना हुआ है 150,000। ये सबका है, 1,50,000 किसका है, सबका। इसमें माइनॉरिटी का भी है और मेजॉरिटी का भी है। तो अब हमें 1,50,000 में सिर्फ और सिर्फ किसका इंटरेस्ट बताना है, माइनॉरिटी का। तो माइनॉरिटी का इंटरेस्ट परसेंट में कितना है आपका 10%। तो अब आराम से अमाउंट में निकाल लेंगे। 1,50,000 समझ में आया, कैसे आया, शेयर कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स। तो आपका टोटल हो गया आपका 1,50,000। 1,50,000 सबका है, तो माइनॉरिटी का कितना है, माइनॉरिटी का है सिर्फ और सिर्फ 10%। तो 1,50,000 का अगर 10% आप करते हैं तो आपका आ जाएगा 15,000। सिंपल है ना। अब यही चीज़ हमें क्या करनी है एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। तो आ जाओ फटाफट कंसोलिडेशन डेट पर। माइनॉरिटी का इंटरेस्ट किस किस में होता है आपका, शेयर कैपिटल में प्लस प्रॉफिट्स में। शेयर कैपिटल कितना है आपका 1 लाख और प्रॉफिट्स कितने आपके 70,000। तो शेयर कैपिटल बोलो कितनी है 1 लाख प्लस प्रॉफिट्स कितने आपके 70,000। तो टोटल कितना हुआ आपका 1,70,000। अब ये 1,70,000 सबका है, माइनॉरिटी का भी है और मेजॉरिटी का। हमें किसका निकालना है, माइनॉरिटी का, यानी कि हम लगा देंगे इसमें 10%। तो ये आ जाएगा 1,70,000 का अगर आप 10% करेंगे तो आपका आ जाएगा 17,000। उम्मीद है आपको पहला केस समझ में आया। अगर आपको पहला केस समझ में आया तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, दूसरा तीसरा चौथा बहुत जल्दी आ जाएगा और आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। अब देखो केस 2 में माइनॉरिटी का इंटरेस्ट कितना है 15%। ये परसेंटेज में है, अभी हमें इसे अमाउंट में निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें निकालना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो केस 2 पर चलते हैं हम। केस 1 तो हमारा हो गया, केस 2 पर। केस 2 पर माइनॉरिटी का इंटरेस्ट किस किस में होता है बोलो फिर से, शेयर कैपिटल में और प्रॉफिट्स में। शेयर कैपिटल कितना है 1 लाख और प्रॉफिट्स कितने हैं 30,000। शेयर कैपिटल कितना है आपका 1 लाख प्लस प्रॉफिट्स कितने आपके 30,000, यानी कि टोटल हो गया आपका 1,30,000। ये किसका है, ये सबका है। तो माइनॉरिटी का कितना है, माइनॉरिटी का है 15%। माइनॉरिटी का है 15%। तो 1,30,000 में हमें क्या करना है, माइनॉरिटी का 15% कैलकुलेट करना है। तो बोलो कितना हुआ 19,500। 19,500। इसको मैं थोड़ा सा अलग लिख दूँ जिससे कि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आए कि हमारा आंसर है क्या। ये हमारी कैलकुलेशन है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो अब हमें कब का निकालना है, केस 2 में निकालना है डेट ऑफ डेट ऑफ कंसोलिडेशन। एक्विजिशन नहीं, कंसोलिडेशन। तो डेट ऑफ कंसोलिडेशन के टाइम पर कंसोलिडेशन पर कितना है, शेयर कैपिटल है आपका 1 लाख रुपीज़ और आपका प्रॉफिट्स कितना है 20,000। शेयर कैपिटल कितना है आपका 1 लाख रुपीज़ और प्रॉफिट्स कितने हैं आपके 20,000, यानी कि टोटल हो गया आपका 1,20,000। तो 1,20,000 तो सबका है, सबका है। इसमें
माइनॉरिटी का सिर्फ और सिर्फ कितना है 15%। तो 1,20,000 में हमें 15% कैलकुलेट करना है किसका, माइनॉरिटी का। तो ये आ गया आपका 18,000। तो 18,000 आ गया आपका आंसर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब बढ़ते हैं अपने केस 3 पर। सेम टू सेम इसी तरीके से केस 3 आपका 2 हो गया। अब आते हैं हम केस 3 पर। देखो केस 3 में एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन पे कितना है शेयर कैपिटल आपका 50,000 और प्रॉफिट कितने हैं 20,000। फिर से बोलो 50,000 शेयर कैपिटल है प्लस 20,000 क्या है आपका प्रॉफिट्स, यानी कि टोटल कितना हो गया आपका 70,000। ये 70,000 किसका है, सबका है, लेकिन हमारा कितना है, हमारा सिर्फ 20%, यानी कि माइनॉरिटी का कितना है सिर्फ 20%। तो 70,000 में हम 20% माइनॉरिटी का निकाल लेंगे तो आ जाएगा हमारा 14,000। यही चीज़ सेम टू सेम फटाफट से कंसोलिडेशन के टाइम पर करते हैं। कंसोलिडेशन के टाइम पर 50,000 की शेयर कैपिटल और 20,000 आपकी सेम टू सेम 50-20 50-20, यानी कि इसका आंसर आपका सेम आएगा। तो देखो शेयर कैपिटल कितनी थी 50,000 प्लस प्रॉफिट्स कितने थे आपके 20,000, यानी कि टोटल हो गया आपका 70,000। 70,000 में हमारा कितना है 20%, तो इसका भी आंसर आ जाएगा आपका 14,000। तो 14,000 आपका केस 3 का आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं हम केस 4 पर। ओहो, केस 4 में जब हमारा शेयर ही नहीं है तो हम यहाँ कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल के बाद इसका इंटू कर देंगे 0 से। देखो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कैपिटल लिखेंगे फिर प्रॉफिट्स लिखेंगे फिर दोनों का टोटल करके यहाँ लिख देंगे। फिर उसका हम जब परसेंट लगाएंगे तो हमारे पास तो 0 है, हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका निल, कुछ भी नहीं आएगा। जब हमारा उसमें शेयर ही नहीं है तो हमें उसमें ना शेयर कैपिटल मिलेगी और ना ही हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो उम्मीद है आपको जो पहला वाला है इलस्ट्रेशन नंबर 5 का पार्ट जो था आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना सिंपल था। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारा किस किस में होता है, एक तो शेयर कैपिटल और दूसरा प्रॉफिट्स। तो हमने शेयर कैपिटल प्लस प्रॉफिट को लगा दिया और माइनॉरिटी का इंटरेस्ट जितना परसेंट में था उससे इंटू कर दिया, तो हमारा आ गया अमाउंट। उम्मीद है समझ में आया हो आपको। जिसका जहाँ जहाँ रह गया वो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इलस्ट्रेशन नंबर 5 के सेकंड पार्ट पर। इलस्ट्रेशन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन में आते हैं, रुको एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना है। गुडविल और कैपिटलिज्म वो तो हमें बाद में पता चलेगा कि क्या निकला, गुडविल निकली या कैपिटल। पहला तो हो गया आपका सेकंड, गुडविल या कैपिटलिज्म। तो गुडविल और कैपिटलिज्म के लिए मैंने आपको सिंपल सी 2 चीज़ें बोली थी कि हमें कितने का पड़ा और हमें कितना मिला, यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और दूसरी चीज़ चाहिए हमें कितना मिला। मिला किसमें, 2 चीज़ों में मिलेगा, यहाँ भी शेयर कैपिटल और प्रॉफिट्स में। तो हमें यहाँ पर होल्डिंग की यानी कि मेजॉरिटी की क्या दे रखी है, कॉस्ट, मतलब हमें कितने का पड़ा, और यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना मिला। तो दोनों चीज़ें हमें पता चल जाएगी और हमें मिल जाएगा आपका गुडविल या कैपिटलिज्म। तो फटाफट इसकी फॉर्मेट देखते हैं हमने किस तरीके से बनाया है। अब फटाफट आते हैं आपके फॉर्मेट पर। तो देखो कैलकुलेट क्या करना है, सेकंड पार्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटलिज्म। तो पहले सेम चीज़ आपकी केसेस, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 और लास्ट आपका केस नंबर 4। शेयर होल्डर्स की परसेंट कितनी है वो हमें सीधे सीधे गिवन है। माइनॉरिटी में तो हमने कैलकुलेट करी थी बट हमें यहाँ पर होल्डिंग की पूरी गिवन है। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कि हमने शेयर कितने का खरीदा, हमें शेयर कितने का पड़ा, वो भी हमें गिवन है। अच्छा सुनो, यहाँ पर जब मैंने आपको बोला था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो हमें कितने का पड़ा, तो वहाँ पर हम क्या करते थे, जो कॉस्ट हमें दे रखी होती थी उसमें से हमें प्री एक्विजिशन डिविडेंड माइनस करके फिर हम निकालते थे नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जो मेरी सीरीज़ एकदम जिस ऑर्डर में मैंने प्लेलिस्ट
क्रिएट किया है उसी में अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको पता हो, इनसे प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको हर बार यही बात बोली थी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कितने का पड़ा, वो हम कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने का हमने खरीदा माइनस प्री एक्विजिशन डिविडेंड। लेकिन यहाँ पर प्री एक्विजिशन डिविडेंड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी, इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वही हमारी हो जाएगी नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब हमें कितने का पड़ा। फिर हमें देखेंगे कि हमारे कितना मिला, मतलब हमारा हिस्सा कितना है, कितने का पड़ा और हमारा हिस्सा कितना है। तो हमारा हिस्सा क्या होगा, देखो पहले हम देखेंगे टोटल इक्विटी कितनी है पूरी उसमें, फिर हम देखेंगे कि हमारा हिस्सा कितना है, पोर्शन देखेंगे किसका, मेजॉरिटी का, कि हमारा हिस्सा कितना है। तो हमें कितने का पड़ा और हमें कितना मिला, ये दोनों चीज़ें देखो कौन कौन सी, ये दोनों चीज़ें अगर हमें मिल जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी गुडविल है या कैपिटल रिजर्व। तो आइए फटाफट केस 1। केस 1 में है 90, उसके बाद 85, उसके बाद 80 और लास्ट है आपका 100। तो केस 1 में है आपका 90%, केस 2 में 85%, केस 3 में 80% और लास्ट आपका केस 4 में 100%। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको एज इट इज़ गिवन है, सेम टू सेम आपको यहाँ से कॉपी और वहाँ पर पेस्ट करना है। कितना है पहले वाले में, 1,40,000। ये पास में ही रख लेती हूँ मैं आप, जिससे कि मैं एक ही बार में सारी चीज़ें पता चल जाए। 1,40,000, फिर है आपका 1,04,000, थर्ड है आपका 56,000 एंड लास्ट है आपका 1 लाख। ये पूरा आपको गिवन है क्वेश्चन, 140, 14, 56 और 1, 140, 14, 56 और 1, ये सबको गिवन था। मतलब हमें शेयर इतना का पड़ा, अब हमें मिला कितना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वहाँ पर है कितना टोटल। तो 1 लाख प्लस 50,000 हमारा दोनों में होता है, शेयर कैपिटल में भी और प्रॉफिट्स में भी। तो देखो 1,50,000 टोटल इक्विटी हमने कैसे निकाली, बोलो 1 लाख शेयर कैपिटल प्लस 50,000 क्या है, प्रॉफिट, यानी कि टोटल इक्विटी निकली आपकी 1,50,000, 1,50,000। लेकिन 1,50,000 में हमारा शेयर कितना है, हमारा शेयर है सिर्फ और सिर्फ 90%। 1,50,000 तो सबका है, हमारा कितना है, तो देखो 1,50,000 में हमारा शेयर कितने का है, 90%, यानी आपका आ गया 1,35,000। हमने शेयर खरीदा कितने का था, बोलो 1,40,000 का, और हमें मिला कितने का, 135, यानी कि हमने ज़्यादा पैसे दिए हैं 135 के लिए। हमने कितने दिए, 140, मतलब हमने ज़्यादा पैसे दिए। क्यों दिए होंगे ज़्यादा पैसे, सिंपल सी बात, गुडविल के लिए। तो हमें शेयर पड़ा कितने का, 140,000 का, और हमें मिला कितना, 135, यानी कि 5,000 की जो है वो हमारी आ गई, क्या बोलो, गुडविल। तो हम लिखेंगे गुडविल। कैपिटल रिजर्व आया क्या, नहीं, या तो गुडविल आती है कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट आते हैं, जब हमने शेयर खरीदा है केस 2 पर, शेयर खरीदा हमने 1,04,000 का, लेकिन हमें मिला कितना, हमें मिलेगा 1 लाख प्लस 30,000 में से। तो टोटल इक्विटी देखते हैं हम कितनी है, 1 लाख प्लस 30,000। तो टोटल इक्विटी हो गई आपकी सब्सिडी की 1,30,000। लेकिन 1,30,000 में सिर्फ हमारा शेयर कितने का, हमारा कितना हिस्सा है, पोर्शन कितना है हमारा, हमारा हिस्सा है सिर्फ और सिर्फ 85%। तो 1,30,000 में हमारा पोर्शन कितना है, 85,000, 85% मीन्स 1,10,500, 1,10,500। तो हमने खरीदेगा कितना, 1,04,000, मिला कितना, 1,10,000। साफ पता चल रहा है इस बार भी हमने क्या किया है, बोलो यहाँ पर उल्टा है। वेरी गुड, जिसने भी ये चीज़ नोटिस करी, वेरी गुड। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर हमने खरीदा कम का है लेकिन हमें मिला ज़्यादा है। बोलो फिर से मेरे साथ साथ, खरीदा कम का है लेकिन मुझे मिला ज़्यादा, खरीदा कम है मिलेगा ज़्यादा। बोलो एक और बार, खरीदा हमने कम का है लेकिन हमें मिला ज़्यादा है, मतलब हमारा फ़ायदा हो गया। अब देखते हैं हमें फ़ायदा कितने का हुआ।
तो 110,500 हमें मिला है, लेकिन हमने खरीदा कितने का है, 1,04,000 का, यानी कि हमारा फ़ायदा हो गया आपका 6,500 का हमारा हो गया फ़ायदा। क्या गुडविल है? नहीं, यहाँ पर है कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट है आपका केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हमने खरीदे का कितने का है, 56,000 का हमने खरीदा है। इक्विटी कितनी है देखो, 50,000 शेयर कैपिटल प्लस 20,000 प्रॉफिट्स। 50,000 क्या है शेयर कैपिटल प्लस 20,000 क्या है प्रॉफिट, यानी कि टोटल कितने का है आपका 70,000। ये 70,000 किसका है, हमारा? नहीं नहीं, 70,000 में सबका है। वेरी गुड, 70,000 सबका है। तो 70,000 में हमारा हिस्सा कितने का है, हमारा हिस्सा है 80%। 80%। तो आओ फटाफट से 70,000 का 80% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आ जाता है 56,000। मतलब हमने खरीदा कितने का, 56,000, मिला कितना, 56,000। गुडविल है या कैपिटल रिजर्व? अरे कुछ भी नहीं है, ना हमने ज़्यादा का खरीदा ना हमने कम का खरीदा। पहले ज़्यादा का खरीदा था तो गुडविल आई थी, कम का खरीदा था तो कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पे तो ना ज़्यादा ना कम, मतलब कुछ भी नहीं। अब आते हैं केस नंबर 4 पर। उम्मीद है आपको समझ में तो आ रहा होगा। सिंपल सी बात, हमने कितने का खरीदा और हमें कितना मिला। कितना मिला से पहले हमें ये जानना है कि वहाँ पर है कितना, थाली में है कितना। उसके बाद थाली के बाद हम ये देखेंगे कि थाली में हमारा हिस्सा कितने का है। ठीक है, अब आते हैं हम 100% वाली पर। हमने कितने का खरीदा है, 1 लाख का। अब हम ये देखते हैं कि वहाँ पर कितना है। वहाँ पर है आपका 50,000 शेयर कैपिटल है और 40,000 आपकी वेरी गुड प्रॉफिट्स हैं। तो 50,000 आपका शेयर कैपिटल है प्लस 40,000 आपकी प्रॉफिट्स हैं। तो यानी कि टोटल हो गया 90,000। ये टोटल किसका है, मिस, ये सबका है, सबका है, सबका है। अरे तो सब में भी तो हम ही हैं। देखो 90,000 सब्सिडी का है पूरा टोटल, ठीक है, पूरा उसका, और उसमें हमारा हिस्सा कितना है, मेजॉरिटी का। तो मेजॉरिटी का पूरा हिस्सा हमारा ही है। 100% किसका है, हमारा ही है। तो यानी कि 90,000 पूरा का पूरा किसका है, हमारा। तो सब टोटल कितना है 90,000 और पूरा का पूरा किसका है, हमारा, क्योंकि हमारा इसमें शेयर है होली ओन्ड 100%, पूरे शेयर्स हमारे पास है। ठीक है, तो हमने खरीदा कितने का, 1 लाख रुपीज़ का। हमें मिला कितना, 90,000। गुडविल या कैपिटल रिजर्व, वेरी गुड, गुडविल 10,000। तो कैपिटल रिजर्व इसमें आपका नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने इलस्ट्रेशन नंबर 5 का क्वेश्चन पार्ट 2 भी खत्म कर लिया है, जिसमें हमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व, अगर हमने पैसे ज़्यादा दिए हैं और हमें मिला कम है तो हम निकालते हैं गुडविल, लेकिन हमने पैसे कम दिए हैं और हमें मिला ज़्यादा है तो हमें मिलता है कैपिटल रिजर्व, क्योंकि हमारा फ़ायदा हो जाता है। और परसेंट ऑफ होल्डिंग दे रखी थी और हमने कितने का खरीदा ये भी पता चल गया, और ये हमने निकाल लिया कि हमें कितना मिला। ये हमें कितना मिला कैसे निकाला, क्योंकि जब हमने खरीदा था, यानी कि डेट ऑफ एक्विजिशन, जब हमने खरीदा था, डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद इस डेट ऑफ एक्विजिशन के वक्त इतनी इक्विटी थी। उस इक्विटी में हमने देखा, उस थाली में हमने देखा कि हमारा हिस्सा कितना है, और हमने इतने का खरीदा और हमारा हिस्सा इतने का, तो हमें पता चल गया कि गुडविल है या कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ तक आपका पार्ट 2 हो गया है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आई हो। तो बढ़ते हैं अपने पार्ट 3 पर। तो 1 भी हो गया हमारा, 2 भी हो गया। अब बढ़ते हैं हम पार्ट 3 पर, इलस्ट्रेशन नंबर 5 पार्ट 3। तो सब कुछ अभी तक रिवाइज हो रहा होगा आपको, जहाँ तक हमने रिवाइज जो भी हमने अब तक कंसोलिडेटेड में किया है। आ जाओ, लास्ट चीज़ बहुत सिंपल है, अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज प्रॉफिट इन दी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हमें क्या बताना है, होल्डिंग कंपनी के P&L में कितना है। तो आप फटाफट सेम टू सेम लाइन जो हमने वहाँ पर दी है उन्होंने क्वेश्चन में, वही हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दी। अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज, किसका, होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट कितना है इन दी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो इसका फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले केसेस, उसके बाद हमारा शेयर कितना है,
फिर हम ये देखेंगे कि P&L में पहले कितना था और अब कितना है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि रियल में पोस्ट एक्विजिशन का कितना है। और पोस्ट एक्विजिशन का एक बार हमें पता चल गया तो उसमें हम क्या कर लेंगे, अपना शेयर लगा लेंगे। अभी समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा थोड़ा आया होगा, कोई बात नहीं है, फटाफट से शुरू करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। आओ फटाफट केसेस। तो सबसे पहले केस 1 आपका, केस 1 में कितना है 90%। कितना है 90%। अब हमें ये देखना है P&L में पहला कितना था। तो P&L में आपका पहले कितना था 50,000 और अब कितना है 70,000। P&L में पहले कितना था 50,000 और अब कितना है 70,000। तो ये बताओ, पहले मेरे पास यहाँ पे मैं तो सिंपल सी चीज़ लेती हूँ। पहले मेरे पास 2 पेन थे, अब मेरे पास तीसरा पेन आ गया, तो बोलो कितने पेन आए। पहले मेरे पास 2 पेन थे, अब मेरे पास 3 हो गए। पहले 2 थे, अब 3 हो गए, तो कितने आए। तो सिंपल सी बात है, पहले जब मेरे पास 2 थे, अब 3 है, यानी कि एक ही तो आया। सेम टू सेम यहीं पर पहले मेरे पास 50,000 था, अब मेरे पास 70,000 है, यानी कि मेरे पास कितना आया, बढ़ोतरी कितनी हुई, इंक्रीमेंट कितना हुआ। इंक्रीमेंट हुआ आपका 20,000 का। पहले मेरे पास 50,000 प्रॉफिट था, अब मेरे पास 70,000 प्रॉफिट है, तो मेरा बढ़ गया 20,000 से। तो ये हो गया आपका पोस्ट एक्विजिशन। क्या हुआ बोलो, पोस्ट एक्विजिशन। अब इस पोस्ट ऑफ एक्विजिशन ये पूरा हमारा थोड़ी है। अब इस पोस्ट ऑफ एक्विजिशन में हमें अपना शेयर पता करना है। तो 20,000 तो सबका है, उसमें हमारा कितना है 90%। तो 2 9 18, ये आपका आ गया 18,000। सिंपल है ना एकदम। सबसे ज़्यादा आपका पार्ट 3 सिंपल है। देखो केस नंबर 2 में कितना शेयर है 85%। ये आपको क्वेश्चन में क्या है गिवन है। क्वेश्चन भी साथ साथ में दिखा देती हूँ। 85%। पहले कितना था प्रॉफिट 30,000, अब कितना हो गया 20,000। पहले कितना था 30,000, अब कितना हो गया 20,000। अरे मैम ये क्या हुआ, ये तो उल्टा हो गया। पहले आपके पास 3 पेन थे, अब सिर्फ आपके पास 2 पेन रह गए, मतलब एक पेन चला गया। पहले मेरे पास 30,000 प्रॉफिट था, अब मेरे पास 20,000 प्रॉफिट है, मतलब कि लॉस हो गया। ओहो, दुर्घटना घट चुकी है। कितने से घट चुकी है 10,000 से। तो 10,000 हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। अब चाहे लॉस हो या फिर प्रॉफिट, चाहे गम हो या खुशियाँ, हिस्सा तो हमारा भी बनता है। तो 10,000 में हमारा हिस्सा कितना बनता है आपका 85%। तो ये आपका आ जाएगा कितना 8500। ठीक है। तो होल्डिंग्स के P&L में कभी कुछ अमाउंट ऐड होगा और कब कुछ अमाउंट डिडक्ट होगा। आते हैं अपने केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 में शेयर कितना है 80%। पहले कितना था, पहले था 20,000, अब है 20,000। अरे पहले भी 2 पेन थे, अभी भी 2 पेन है, तो क्या कुछ बढ़ोतरी हुई, क्या कुछ घटा हुआ, कुछ भी नहीं। पहले भी 20,000 था, अभी भी 20,000 है, तो नील। पोस्ट एक्विजिशन में कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा शेयर भी हमारा कितने का हो जाएगा नील। केस नंबर 4 में हमारा 100%। पहले कितना था 40,000 और फिर कितना है 55,000। अरे वाह वाह वाह। पहले कितना था 40,000, अब कितने का है 55,000। ये तो मज़े वाली बात हो गई। 15,000 से 15,000 से बढ़ोतरी हुई है। पहले कितना था
40 और अब कितना हो गया 55, यानी कि 15,000 से बढ़ोतरी हुई है। और इसमें हमारा शेयर कितना है 100%, तो बड़ी अच्छी जगह हमने इन्वेस्ट किया। तो 15,000 में हमारा शेयर कितना है 100%, यानी कि आ जाएगा आपका 15,000। तो 30 मिनट में हमने तीनों पार्ट्स कर लिए हैं। उम्मीद है आपको, ये तो मैंने अभी आपको पूरा समझा के फिर कराया है। अगर आपकी इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें तो आपको सारे के सारे कंसेप्ट रिवीजन हो जाएंगे, जो भी हमने अब तक पढ़े हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, गुडविल, कैपिटलिज्म रिवाइज भी हो जाएंगे। 2-3 बार अगर आपको करोगे तो एकदम बहुत ही तेज स्पीड में आपको इसको क्वेश्चंस को कर लोगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।